हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी में वर्तनी, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 23 जनवरी 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे शुद्ध वर्तनी से। शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी। ठीक, तो आपको अपनी तैयारी को करते रहना है और अपने हाथों से आपको नोट्स बनाने हैं और जो आपने पढ़ा है उसी का आपको रिवीजन करते जाना है। एक किताब को आप 10 बार पढ़ो, ना कि 10 किताबों को अलग अलग 10 तरीके से पढ़ो। कहने का मतलब यह है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको आप 10 बार कम से कम उन्हें पढ़ो और अपने हाथों से उन नोट्सों को लिख लिख के रफ कॉपी पर बार बार प्रैक्टिस कर करके लिख लिख करके आप रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा समय के लिए वह स्थायी हो जाएगा, ज़्यादा समय के लिए याद रहेगा। तो इसी तरीके से आपको अपने हाथों से लिख करके याद करनी है। बस यही करना है आपको और अपनी तैयारी को बेहतर करते जाइए। यूपी टेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं मैं आज से उनको कराऊंगी, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को इसी तरीके से बेहतर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी। ठीक, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी चलिए समझते हैं। पहली जो आपका ऊपर दे रखा है यह कैसी वर्तनी है? यह अशुद्ध वर्तनी है। कैसी है? अशुद्ध वर्तनी है। और नीचे वाला दे रखा है यह शुद्ध वर्तनी है। ये वाला है यह शुद्ध है और पहले आपको दिया रहेगा वह क्या है? अशुद्ध वर्तनी है। चलिए समझते हैं। घनिष्ठ हमारी कैसी वर्तनी है? अशुद्ध है। घनिष्ठ को हम शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं? घनिष्ठ। कैसे लिखते हैं? घनिष्ठ। अत्यधिक की बात करते हैं तो अत्यधिक, अत्याधिक। अत्याधिक हमारी अशुद्ध है और अत्यधिक हमारी शुद्ध है। अत्यधिक कैसी है? अशुद्ध है और अत्यधिक हमारी कैसी है? शुद्ध है। यहाँ तक बात क्लियर? अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। अत्याधिक नहीं होता है, क्या होता है? अत्यधिक। ठीक, कवयित्री कई बार पूछा जा चुका है, पिछली बार भी यह पूछा गया था। आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको किसी को भी लगा के देख लेना। अशुद्धियों से प्रश्न बना है तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कवयित्री। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कवयित्री लिखा जाता है तो यह गलत है और कवयित्री लिखा जाता है यह सही है। वे नहीं आता है, कवयित्री नहीं आता है, यानी कि वे, ये वाली वे नहीं लगती है, इसमें कवयित्री लगता है। क्या लगता है? कवयित्री लगता है। तो आपका राइट आंसर है कवयित्री। क्या है? कवयित्री। अनुषंगिक, अनुषंगिक नहीं होता है, यह गलत है। आनुषंगिक होता है। जब आप बोलते हैं अनुषंगिक, लेकिन होता क्या है? आनुषंगिक। यह 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं। श्रीमती, श्रीमती गलत है, श्रीमती सही है। श्रीमती अशुद्ध वर्तनी है और श्रीमती शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट आता है घनिष्ठ का, हमने समझ लिया था घनिष्ठ। घनिष्ठ कैसी है? शुद्ध है। घनिष्ठ हमारी अशुद्ध वर्तनी है। दोबारा समझिए, घनिष्ठ हमारी कैसी वर्तनी है? अशुद्ध है। इसमें ट लग गया और यहाँ ठ लग गया तो यह कैसी हो गई? शुद्ध वर्तनी हो गई। अत्यधिक की बात करते हैं तो अत्यधिक हमारी कैसी है? अशुद्ध और अत्यधिक हमारी शुद्ध वर्तनी है। कवयित्री हमारी कैसी है? अशुद्ध है और कवयित्री हमारी कैसी है? कवयित्री हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कवि लग जाता है, कवि, तो कवि नहीं होता है, कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री होता है। तो यह आपका सही है। कवि लग जाता है वह आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं।
आनुषंगिक की, आनुषंगिक में यह गलत है, आनुषंगिक यह सही है। श्रीमती गलत है, श्रीमती बिल्कुल सही है। घनिष्ठ गलत है, घनिष्ठ सही है। नेक्स्ट बात करते हैं कालिदास की। कालिदास यह हमारा गलत है और कालिदास इस तरीके से लिखा जाता है कालेदास, ठीक, कालिदास लिखा जाता है, ना कि कालिदास लिखा जाता है, यह गलत हो जाता है, कालिदास आपका सही हो जाता है। अंत्याक्षरी किस तरीके से लिखी जाती है, तो यह पूछा गया था और यह पूजनी भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना है बिल्कुल टिक, ये इसको लगा लीजिए, घनिष्ठ को, अत्यधिक को, कवित्री और आनुषंगिक, ठीक, इन चारों को लगा लीजिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कालिदास की। कालिदास, अंताक्षरी और पूजनीय, तदुपरांत, यहाँ तक यह चार इनको टिक लगा लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंताक्षरी की बात करते हैं। अंताक्षरी, अंताक्षरी ऐसे नहीं लिखी जाती है, अंत्याक्षरी लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? आधा न आता है, आधा त आता है, य में मिल जाता है, तो अंत्याक्षरी हो जाता है, अंताक्षरी नहीं होता, ठीक। पूजनीय, पूजनीय नहीं लिखा जाता है, कभी भी यह अशुद्ध हो जाता है, पूजनीय लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पूजनीय लिखा जाता है, पूजनीय नहीं लिखा जाता है। पूजनीय आपका गलत हो गया, पूजनीय आपका सही है। तदोपरांत की बात करते हैं तो यह गलत हो जाता है, तदोपरांत नहीं लिखा जाता है, तदुपरांत लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तदुपरांत। क्या लिखा जाता है? तदुपरांत लिखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्थाई की। स्थाई, स्थाई नहीं होता है, वह होता है स्थाई। क्या होता है? स्थाई होता है, स्थाई ई नहीं होता है, इसमें ई नहीं लगती है, ई लगती है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक की। रासायनिक नहीं होता है, रासायनिक होता है। रासायनिक नहीं होता है, क्या होता है? रासायनिक होता है। रासायनिक तो आपका गलत हो जाएगा, रासायनिक आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं परलौकिक की। परलौकिक, परलौकिक नहीं होता है, क्या होता है? पारलौकिक। क्या होता है? पारलौकिक होता है, परलौकिक नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जागृत की। जागृत आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। जागृत इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें ग्रह यह नहीं होता, गलत है, ग्रह यह होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ तक बात क्लियर। जागृत में इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इस तरीके से लिखा जाता है जागृत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सन्यास की। सन्यास की बात करते हैं तो सन्यास, सन्यास इस तरीके से लिखा जाता है, यह गलत हो गया। स पर अंकी बिंदी आती है तो सन्यास इस तरीके से लिखा जाता है, बिल्कुल सही है, यह गलत हो जाता है। उज्ज्वल इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। आदि ज यानी कि दो ज व में मिलती हैं तो उज्ज्वल बन जाता है, उज्जवल नहीं होता है, उज्ज्वल होता है। दोबारा समझिए, रासायनिक, रासायनिक नहीं होता है, क्या होता है? रासायनिक होता है। परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है। जागृत नहीं होता है, जागृत होता है। सन्यास नहीं होता, सन्यास इस तरीके से लिखा जाता है। उज्ज्वल नहीं होता, इस तरीके से नहीं लिखा जाता, उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है, उज्ज्वल। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हस्तक्षेप की। हस्तक्षेप इस तरीके से हस्ताक्षेप नहीं लिखा जाता, हस्तक्षेप लिखा जाता है। हस्ताक्षेप नहीं लिखा जाता, हस्तक्षेप लिखा जाता है। वाल्मीकि की बात करते हैं तो वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं लिखा जाता है, वाल्मीकि लिखा जाता है, यानी कि मी की यह गलत हो जाता है, मी के इस तरीके से लिखा जाता है, यह बिल्कुल सही हो जाता है। तो ऊपर वाला आपका गलत है, नीचे वाला आपकी सही है, यानी कि शुद्ध वर्तनी है। कुमुदनी की बात करते हैं तो कुमुदनी नहीं होता, कुमुदनी होता है। क्या होता है? कुमुदनी नहीं होता, कुमुदनी होता है। अनुग्रहित मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है 2022 वाली परीक्षा में आपके, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अनुग्रहित की बात करते हैं तो अनुग्रहित यह गलत हो जाता है, ग्रह इस तरीके से आता है, इसको नोट करके लिख लेना। ग्रहित में, ग्रहित में ग्रह इस तरीके से आता है, यह बिल्कुल गलत हो जाता है, यह बिल्कुल सही है अनुग्रहित। निमित्तिक, निमित्तिक, निमित्तिक नहीं होता, नैमित्तिक होता है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। निमित्तिक नहीं होता,
निमित्तिक नहीं होता, नैमित्तिक होता है। क्या होता है? नैमित्तिक होता है। दोबारा समझिए, हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। वाल्मीकि नहीं होता, वाल्मीकि होता है। कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी होता है। अनुग्रहित नहीं होता, इस तरीके से अनुग्रहित होता है। निमित्तिक नहीं होता, नैमित्तिक होता है। यहाँ तक बात क्लियर? निमित्तिक नहीं होता, नैमित्तिक होता है। सामान्य इस तरीके से नहीं लिखा जाता, सामान्य तो सामान्य लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सामान्य। वैयक्तिक नहीं लिखा जाता, वैयक्तिक लिखा जाता है। वै इस तरीके से बनता है तो वैयक्तिक होता है, वैयक्तिक नहीं होता। स्वाति की बात करते हैं तो स्वाति इस तरीके से नहीं लिखा जाता, स्वाति लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? स्वाति लिखा जाता है, स्वाति नहीं लिखा जाता। अन्वेषण की बात करते हैं तो अन्वेषण नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है? अन्वेषण। क्या लिखा जाता है? न व में मिल जाता है तो अन्वेषण होता है, अन्वेषण नहीं होता है। संदर्भ की बात करते हैं तो यह गलत हो जाता है। संदर्भ इस तरीके से लिखा जाता है, आधा न द में आता है। संदर्भ शुद्ध यह है, संदर्भ। ठीक, यह गलत हो जाता है, संदर्भ आपका बिल्कुल यह सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दोबारा से समझ लीजिए। सामान्य नहीं होता है, सामान्य होता है। वैयक्तिक नहीं होता, वैयक्तिक होता है। स्वाति नहीं होता, स्वाति होता है। अन्वेषण नहीं होता है, अन्वेषण होता है। संदर्भ नहीं होता, संदर्भ होता है। यहाँ तक बात क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं तरुण की। तरुण नहीं होता, तरुण होता है। तरुण नहीं होता, तरुण होता है। प्रतिष्ठा नहीं होती, क्या होता है? प्रतिष्ठा होता है। यह आपकी गलत है। सृष्टि इस तरीके से नहीं लिखा जाता, सृष्टि इस तरीके से लिखा जाता है। कृपा न इस तरीके से नहीं लिखी जाती, कृपा इस तरीके से लिखी जाती है। कुमुदनी नहीं होता, क्या होता है? कुमुदनी होता है। दोबारा से समझ लीजिए, तरुण इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इसमें तरुण न आता है यह वाला। प्रतिष्ठा टा नहीं होता, ठा होता है। सृष्टि तो स्र इस तरीके से नहीं होता, स्र इस तरीके से होता है। सृष्टि। कृपा इस तरीके से नहीं लिखा जाता, कृपा इस तरीके से लिखा जाता है। क्रम में यह वाला र बनता है, ना कि यह। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कुमुदनी की। कुमुदनी नहीं होता, कुमुदनी होता है। क्या होता है? कुमुदनी होता है, दनी नहीं होता है। यहाँ तक बात क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अतिशयोक्ति। कई बार पूछा गया है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति इस तरीके से नहीं लिखा जाता, आधा स नहीं आता है इसमें, जो सासिटी है यह आती है पूरा वाला, पूरा वाली सासिटी आती है, यानी कि अतिशयोक्ति लिख देते हैं, यह गलत है। अतिशयोक्ति क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है। परीक्षा की बात करते हैं तो परीक्षा गलत है, परीक्षा इस तरीके से नहीं लिखी जाती, परीक्षा होती है, परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती है। ब्रज यह गलत है, ब्रज इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ब्रज इस तरीके से लिखा जाता है, ब्रज इस तरीके से लिखा जाता है, ब्रज इस तरीके से नहीं लिखा जाता। यहाँ तक बात क्लियर? शारीरिक नहीं होता, शारीरिक नहीं होता, शारीरिक होता है। क्या होता है? शारीरिक नहीं होता, शारीरिक होता है। यहाँ तक बात क्लियर? दोबारा समझिए, ऊर्ध्व की बात करते हैं। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व इस तरीके से नहीं लिखा जाता, बड़ा वाला ऊ आता है इसमें। ऊर्ध्व में छोटा वाला ऊ नहीं आता है, बड़ा वाला ऊ आता है। एक बार समझिए, अतिशयोक्ति में स सीटी है वह आपकी पूरी आती है, आधी नहीं आती है। परीक्षा में रे नहीं आता है, री आता है, तो यह वाला सही है। ब्रज में इस तरीके का र नहीं उड़ता है, यह गलत है, यह वाला रा बनता है। अब बात करते हैं शारीरिक की। शारीरिक इस तरीके से नहीं लिखा जाता, शारीरिक इस तरीके से लिखा जाता है। ऊर्ध्व में छोटा वाला ऊ नहीं आता है, बड़ा वाला ऊ आता है, तो यह सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रहित की। ग्रहित आप ध्यान से समझ लीजिए, ग्रहित इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ग्रहित इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ग्रहित हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, ग्रह। ठीक, ग्रह के तरीके से समझ लीजिए, ग्रह में हम इस तरीके का र उड़ाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अनुग्रहित से कई बार क्वेश्चन बना है। पिछली बार भी आपके यूपी टेट में क्वेश्चन बना था, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुग्रहित नहीं होता, ग्रहित होता है। ध्यान से सुन लेना, ग्रहित होता है, ना कि ग्रहित होता है।
अब बात करते हैं बहिरंग की। बहिरंग नहीं होता यानी कि वह नहीं आता है, इसमें ब आता है। क्या आता है? वह नहीं आता है, इसमें ब आता है। तो बहिरंग यह वाला आपका सही है और यह गलत हो जाता है। वह नहीं आता है, इसमें ब आता है, तो बिल्कुल राइट आंसर है बहिरंग। नेक्स्ट बात करते हैं गरुड़ की। तो गरुड़ में गरुड़ न नहीं आता, इसमें ण आता है। यहाँ तक बात समझे आप। देखो, गरुड़ में गरुड़ न आता है यानी कि यह नहीं आता है, और गरुड़ आता है। जैसे तरुण में न नहीं आता है, तरुण आता है। ठीक, इस तरीके से आपको समझना है कि गरुड़ में गरुड़ नहीं आता है, यह डाडलिया होती है, यह आती है। अब बात करते हैं अत्युक्ति की। अत्युक्ति नहीं होती है, अत्युक्ति होती है। क्या होती है? अतियोक्ति नहीं होती, अतियुक्ति होती है। दुरावस्था की बात करते हैं तो दुरावस्था नहीं होती है, क्या होती है? दुर्वस्था होती है। दुरावस्था नहीं होती, क्या होती है? दुर्वस्था होती है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यवहारिक की। व्यवहारिक नहीं होती है, व्यावहारिक होती है। क्या होती है? यह आपकी अशुद्ध हो जाती है, व्यवहारिक आपकी शुद्ध हो जाती है। वेश इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, वेश इस तरीके से लिखा जाता है। यह तो आपका गलत हो गया, यह वाला आपका सही हो गया। तो वेश यह गलत है और वेश यह सही है। बहिष्कार की बात करते हैं तो इसमें स दे रखा है, यहाँ पर स सच षटकोण वाला दे रखा है, तो यह आपका सही हो जाता है, यह गलत है। यद्यपि नहीं होता, यद्यपि होता है। परिषद नहीं होता, परिषद होता है। स नहीं आता, इसमें ये वाला श आता है। यहाँ तक बात क्लियर। व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है। वेश नहीं होता, वेश होता है। बहिष्कार नहीं होता, बहिष्कार होता है। यद्यपि नहीं होता, यद्यपि होता है। परिषद नहीं होता, परिषद होता है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं आमिष की। आमिष की बात करते हैं तो आमिष नहीं होता है, क्या होता है? आमिष स होता है, यह वाला आपका बिल्कुल सही है, स नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका उल्लंघन। उल्लंघन इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, इसमें दो वाले यानी कि आधा यह ल बन जाता है, ल में मिल जाता है, तब अंकी बिंदी आती है, तो आपका यह गलत हो जाता है, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? उद्देश्य लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? उद्देश्य नहीं लिखा जाता, उद्देश्य लिखा जाता है। आषाढ़ नहीं लिखा जाता, आषाढ़ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आषाढ़ लिखा जाता है। तो आषाढ़ नहीं होता है, आषाढ़ नहीं होता है, यह आपका गलत हो जाता है, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ईर्ष्या की बात करते हैं तो ईर्ष्या नहीं होती है, ईर्ष्या होती है। क्या होती है? ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या नहीं होती है, यह आपका यहाँ से अशुद्ध वर्तनी हो जाती है ईर्ष्या। ईर्ष्या नहीं होती है, क्या होती है? ईर्ष्या होती है, आपकी यह शुद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रहिस्थ। ग्रहिस्थ में ग्रह आपका ग्रह लगता है, तो ग्रह इस तरीके से आपका ग्रह नहीं बनेगा, यह आपका गलत हो जाता है। तो गृहस्थ की बात करते हैं तो ग्रह आपका इस तरीके से बन जाएगा, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा से समझिए, गृहस्थ में ग्रह इस तरीके से नहीं लगता है, यह गलत हो जाता है और यह आपका सही है। आपको समझना है, मैंने कई बार बता दिया है आपको। गृहस्थ आप ग्रह लिखते हैं तो इस तरीके से आना चाहिए, चाहे वह अनुग्रहित हो या गृहस्थ हो या गृहस्थ हो, कुछ भी दे रखा हो आपको, तो ग्रह लग गया तो यह वाला रा बनेगा। ग्रह लग गया तो यह वाला रा बनेगा। आप इसे नोट करके लिख लेना, ठीक, नोट करके आप इसे लिख लेना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चिह्न की। चिह्न नहीं होता, चिन्ह होता है। चिह्न नहीं होता, क्या होता है? चिन्ह होता है, यह आपका सही है। विरहणी नहीं होता, विरहणी नहीं होता, विरहिणी होता है। क्या होता है? विरहिणी होता है, विरहणी नहीं होता, यह आपका गलत हो जाता है और विरहिणी आपका सही हो जाता है। विरहिणी आपका सही हो जाता है, विरहणी आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। सर्वस्व की बात करते हैं तो सर्वस्व नहीं होता, सर्वस्व होता है।
सर्वस्व नहीं होता, सर्वस्व होता है। तो सर्वस्व आपका राइट है और सर्वस्व आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। दोबारा समझिए, सर्वस्व नहीं होता है, सर्वस्व होता है। समीक्षा की बात करते हैं तो समीक्षा नहीं होती है, समीक्षा होती है। क्या होती है? समीक्षा नहीं होती है, समीक्षा होती है। दोबारा से समझिए, गृहीस्थ नहीं होता, गृहीस्थ होता है। चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है। गृहिणी नहीं होती, विरहिणी होती है। सर्वस्व नहीं होता, सर्वस्व होता है, सर्वस्व होता है। समीक्षा नहीं होती, समीक्षा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अध्ययन की। अध्ययन नहीं लिखा जाता है, अध्ययन होता है। क्या होता है? अध्ययन होता है, अध्ययन, अध्ययन होता है। अध्ययन आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। तो आपका यह वाला सही है और यह आपका बिल्कुल गलत है। आपको ध्यान से याद रखना है कि अध्ययन नहीं होता है, अध्ययन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरदायी। उत्तरदायी इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, उत्तरदायी इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें ई आता है, आती है। क्या आती है? इसमें ई इस तरीके से नहीं आती है, ई आती है। तो उत्तरदायी यह वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं उज्ज्वलन की। उज्ज्वलन, ज्वलन नहीं होता, दो ज बनती हैं, व में मिल जाती हैं, तो वही क्या बन जाता है? उज्ज्वलन बन जाता है। यही आपका राइट है। और कवित्री की को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कवित्री नहीं होती है, कवयित्री होती है, कवयित्री होती है, कवयित्री नहीं होती है, कवयित्री नहीं होती है। यानी कि कब वो होता है, न कि कवि होता है। ध्यान रखना, जब कवित्री की बात करता है यानी लेखिका की बात कर रहा है, कवित्री की बात कर रहा है, तो कवित्री नहीं होती है, क्या होती है? कवयित्री होती है, कवयित्री होती है। उपर्युक्त की बात करते हैं तो उपर्युक्त नहीं होता, क्या होता है? उपर्युक्त होता है। क्या होता है? उपर्युक्त होता है। दोबारा समझिए, अध्ययन नहीं होता, अध्ययन होता है। उत्तरदायी नहीं होता, उत्तरदायी होता है। उज्ज्वलन नहीं होता, उज्ज्वलन होता है। कवित्री नहीं होती, कवयित्री होती है। उपर्युक्त नहीं होता तो उपर्युक्त होता है। यह आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, उपर्युक्त नहीं लिखा जाता है, उपर्युक्त लिखते हैं। अब फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ तक हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी को समझा है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और कभी जो आपके परीक्षा में वर्तनी से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको इन वर्तनियों के विषय में पता होना चाहिए। घनिष्ठ की बात करते हैं तो घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। अत्यधिक की बात करते हैं तो अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। कवयित्री होती नहीं है, कवयित्री होती है। आनुषंगिक गलत है, आनुषंगिक होता है। श्रीमती गलत है आपका, श्रीमती इस तरीके से लिखी जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कालिदास की। कालिदास नहीं होता है, कालिदास लिखा जाता है। अंताक्षरी नहीं लिखी जाती है, अंत्याक्षरी लिखी जाती है। पूजनीय गलत है आपका, पूजनीय होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया था परीक्षा में। पूजनीय नहीं होता है, क्या होता है? पूजनीय होता है। तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है। स्थाई आपका गलत हो जाता है, स्थाई आपका यह सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक की। गलत है, रासायनिक होता है। परलौकिक नहीं होता, पारलौकिक होता है। जागृत आपको ध्यान रखना है, जागृत इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, इस तरीके से जागृत लिखा जाता है। संन्यास इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, इस तरीके से संन्यास लिखा जाता है। उज्ज्वल की बात करते हैं तो यह गलत है, उज्ज्वल यह वाला आपका राइट है। और बात करते हैं हस्ताक्षेप की, तो हस्ताक्षेप नहीं लिखा जाता है, हस्तक्षेप लिखा जाता है। वाल्मीकि की बात करते हैं तो वाल्मीकि नहीं लिखा जाता, वाल्मीकि लिखा जाता है। कुमुदनी की बात करते हैं तो कुमुदनी आपका गलत हो जाता है। कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी होता है। कुमुदनी नहीं होता, क्या होता है? कुमुदिनी होता है। अनुग्रहित की बात करते हैं तो अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है। निमित्तिक नहीं होता, नैमित्तिक होता है। निमित्तिक आपका गलत है और नैमित्तिक आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य की, तो सामान्य नहीं होता, सामान्य होता है। सामान्य नहीं होता, क्या होता है? सामान्य होता है। वैयक्तिक नहीं होता, क्या होता है? वैयक्तिक होता है।
स्वाति की बात करते हैं तो आपका गलत है, स्वाति इस तरीके से लिखा जाता है। अन्वेषण की बात करते हैं, इस तरीके से नहीं लिखा जाता, अन्वेषण इस तरीके से लिखा जाता है, अन्वेषण। संदर्भ इस तरीके से यह गलत है, संदर्भ इस तरीके से लिखा जाता है। आपको ध्यान से समझना है कि संदर्भ ऐसे नहीं लिखा जाता, संदर्भ इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तरुण की। तरुण इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। प्रतिष्ठा नहीं लिखी जाती, प्रतिष्ठा होती है। सृष्टि स्र इस तरीके से नहीं बनती, इस तरीके से होता है। कृपा इस तरीके से नहीं होती, कृपा इस तरीके से होती है। कुमुदनी इस तरीके से नहीं लिखी जाती है, कुमुदनी इस तरीके से लिखी जाती है, यानी कि कुमुदनी नहीं होता, कुमुदनी होता है। अतिशयोक्ति की बात करते हैं तो स बनती है, आधी वाली नहीं पूरी वाली होती है, तो यह गलत है, आपका यह सही है। परीक्षा नहीं होती, परीक्षा होती है, परीक्षा आपका गलत है। ब्रज इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। शारीरिक आपका गलत हो जाता है, शारीरिक हो जाता है आपका सही। ऊर्ध्व में छोटा वाला ऊ नहीं आता है, यह गलत है, बड़ा वाला ऊ आता है, आपका सही है। नेक्स्ट बात करते हैं गृहीत की। गृहीत आपका गलत हो जाता है, यह वाला गृहीत आपका बिल्कुल सही हो जाता है। बहिरंग आपका यह गलत हो जाता है, बहिरंग आपका यह वाला सही हो जाता है। गरुड़ की बात करते हैं तो गरुड़ आपका यह वाला आपका क्या हो जाता है, गलत, और यह वाला गरुड़ है आपका सही हो जाता है। अतिशयोक्ति की बात करते हैं तो यह गलत है, अतिशयोक्ति नहीं, अतियुक्ति की बात करते हैं तो यह गलत हो जाता है, अतियुक्ति होता है। क्या होता है, अतियुक्ति होता है, और अतियुक्ति नहीं होता है। दुरावस्था की बात करते हैं तो दुरावस्था आपका दुरावस्था नहीं होता है, क्या होता है, दुर्वस्था होता है, दुर्वस्था होता है, दुरावस्था नहीं होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्यवहारिक की। तो व्यवहारिक नहीं होता है, क्या होता है, व्यवहारिक होता है। व्य नहीं होता है, व्यावहारिक होता है। वेश नहीं होता, वेश होता है। बहिष्कार नहीं होता, बहिष्कार होता है। यद्यपि नहीं होता, यद्यपि होता है। परिषद नहीं होता, परिषद होता है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आमिष की। आमिष नहीं होता है, आमिष होता है। उल्लंघन नहीं होता, उल्लंघन होता है। उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य होता है। आषाढ़ नहीं होता, आषाढ़ होता है। ईर्षा नहीं होती, ईर्ष्या होती है। दोबारा समझिए, आमिष नहीं होता है, इस तरीके से आमिष लिखा जाता है। उल्लंघन इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इस तरीके से लिखा जाता है। उद्देश्य यह गलत है, उद्देश्य इस तरीके से सही है। आषाढ़ यह गलत है, आषाढ़ लिखा जाता है। ईर्षा इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गृहीस्थ की। गृहीस्थ इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखा जाता है। चिन्ह इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखा जाता है। विरहिणी नहीं लिखा जाता है, विरहिणी लिखा जाता है। सर्वस्व नहीं लिखा जाता, सर्वस्व लिखा जाता है, यानी कि सर्वस्व नहीं, सर्वस्व होता है। समीक्षा इस तरीके से नहीं लिखी जाती, समीक्षा इस तरीके से लिखी जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अध्ययन की। अध्ययन इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखा जाता है। उत्तरदायी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखा जाता है। उज्ज्वलन यह गलत है, उज्ज्वलन इस तरीके से होता है। कवित्री इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होता है। उपयुक्त इस तरीके से नहीं, उपयुक्त इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। हमने यहाँ तक जो सभी महत्वपूर्ण शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी पढ़ी हैं, और आप इनको इनके जो नोट्स हैं उनको बना लेना, और आप इन्हीं का रिवीजन करना, और आपको देखना है आपको 100% यानी कि 99% 99.9% इसी में से आपके जो शुद्ध वर्तनी है पूछी जाएगी। तो आपको बिल्कुल इनको याद कर लेना है। बहुत ही मैंने अच्छे से आपको समझा दी हैं, तो आपको समझ लेना है। चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से हम सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चला रखी हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी यूपी टेट की तैयारी को बेहतर कीजिए। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।